हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पॉडकास्ट ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लोहा इस्पात उद्योग। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे वस्त्र उद्योग। वस्त्र की बात करें तो भोजन के बाद जो मानव के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है वो होता है वस्त्र। भोजन के बाद मानव की सबसे मुख्य आवश्यकता वस्त्र है। वस्त्र है। यह सबसे प्राचीन उद्योग है। वस्त्र सबसे प्राचीन उद्योग है। शुरुआत में वस्त्र उद्योग का जो विकास है लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में हुआ था, लेकिन वर्तमान में औद्योगिक विकास के साथ साथ ये मुख्य उद्योग उच्च कोटि के उद्योग के रूप में विकसित हुआ है। इसकी शुरुआत औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में हुई। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना या शुरुआत कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन में सूती वस्त्र की शुरुआत हुई। शुरुआत में केवल इसका विकास लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में हुआ था लेकिन जैसे औद्योगिक क्रांति आई इसने एक बड़े उद्योग का रूप धारण कर लिया और उच्च कोटि के उद्योग के रूप में विकसित हुआ। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत निम्न उद्योग को सम्मिलित किया जाता है। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत जो उद्योग है उनमें पहला है सूती वस्त्र। उद्योग। दूसरा ऊनी वस्त्र उद्योग। तीसरा रेशम। और चौथा उद्योग की बात करें तो जूट या पटसन उद्योग। ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत 4 उद्योगों को सम्मिलित किया गया है। सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग और जूट पटसन उद्योग। ठीक है। अब इनको हम धीरे क्रम से एक करके पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पर आता है अपना सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन उद्योग है। कैसा उद्योग है? सबसे प्राचीन उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन उद्योग है और शुरुआत में लघु कुटीर उद्योग था, छोटे छोटे। इसका अधिकांश विकास विकासशील देशों में हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग के विकास की बात करें तो सर्वाधिक विकास का विकासशील देशों में जैसे चीन है, भारत है, इस तरह के देशों में इससे सर्वाधिक विकास हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए
स्थापना या अनुकूल दशाएं। स्थापना के लिए कच्चे माल के रूप में कपास, शक्ति संसाधनों में कोयला एवं जल विद्युत की आवश्यकता होती है। कोयले एवं जल विद्युत की आवश्यकता होती है। कोयला एवं जल विद्युत की आवश्यकता होती है। इसके लिए आर्द्र जलवायु चाहिए। आर्द्र जलवायु पर्याप्त पूंजी व श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सूती वस्त्र के लिए जो प्रमुख कच्चा माल क्या कपास से सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। शक्ति साधनों कोयला एवं जल विद्युत की आवश्यकता होती है। इसके लिए आर्द्र जलवायु इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसको जो धागा होता है, जो रुई होती है, वो शुष्क के कारण क्या टूट जाती है। आर्द्र जलवायु में उसमें नमी बनी रहती है और नमी के कारण क्या है, जो सूत होता है, वो धागा होता है, वो टूटता नहीं है। पर्याप्त पूंजी, श्रमिक, सरकारी नीतियाँ, और बाजार। इसके लिए इन सभी जो आवश्यकता होती है, कच्चे माल के रूप में कपास, शक्ति संसाधन कोयला एवं जल विद्युत की आवश्यकता, आर्द्र जलवायु, पर्याप्त पूंजी, श्रमिक, सरकारी नीतियाँ एवं बाजार, इन सब इसके लिए आवश्यकता होती है। विश्व में सूती वस्त्र के प्रमुख उत्पादक देश। बात करेंगे सूती वस्त्र का उत्पादन कहाँ होता है। उत्पादन की बात करते प्रथम नंबर पर चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर रूस, चौथे पर यूएसए और पांचवें पर जापान। विश्व में सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन चीन में होता है। प्रथम स्थान पर चीन सूती वस्त्र उत्पादन में। यहाँ संगाई, केंटन, सिंगटाओ, सातुंग, यहाँ संगाई, केंटन, सातुंग, सिंगटाओ, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। दूसरे नंबर पर आता है भारत की बात करें तो भारत में चीन के बाद भारत में मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नासिक, सूरत, बड़ोदरा, नागपुर, इंदौर। भारत में मुंबई, नासिक, सोलापुर, बड़ोदरा, अहमदाबाद, कानपुर, ब्यावर, भीलवाड़ा इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा नागपुर, इंदौर, वारंगल, नागपुर, इंदौर, वारंगल
ये इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। भारत का सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान की बात करें तो चीन का और द्वितीय स्थान पर आता है भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यू इंग्लैंड, मध्य अटलांटिक राज्यों तथा दक्षिण अफ्रीकन क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आता है ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र ऊनी वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र के बाद दूसरा प्रमुख वस्त्र उद्योग है। कौन सा? दूसरा। इसका अधिकांश विकास यूरोपीय देशों में हुआ है। इसका अधिकांश विकास कहाँ हुआ है? यूरोपीय देशों में। ये उत्पादन की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, विश्व में इसका केवल 10 से 15% उत्पादन है, लेकिन मूल्य की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मूल्य की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए बाजार, कच्चा माल, वही सारी सब चीज़ें अनुकूल दशा इसके लिए आवश्यक है। इसका सूती वस्त्र उद्योग का विकास 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। इसके विकास की बात करें 17वीं शताब्दी के आसपास कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक मशीनीकरण के कारण का इसका सर्वाधिक विकास जापान में हुआ। कहाँ हुआ? जापान में। जब द्वितीय विश्व युद्ध बाद हुआ उसके बाद मशीनीकरण आया, नई नई मशीन, नई तकनीकी विकास कारण इसका जो सर्वाधिक विकास है जापान में हुआ और इसके उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। विश्व की लगभग 2/3 उनका उत्पादन यूरोपीय देशों में होता है। कहाँ होता है? यूरोपीय देशों में। सबसे अधिक चीन में, उसके बाद इटली, जापान, टर्की। ठीक है। दूसरा प्रमुख वस्त्र उद्योग है। अधिकांश विकास यूरोपीय देशों में हुआ था। उत्पादन विश्व में केवल 10 से 10% का भाग है। मूल्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 17वीं शताब्दी में इसका विकास कहाँ होता है? इंग्लैंड में। और उसके बाद मशीनीकरण के कारण क्या तेजी से इसका विकास हुआ। अब आता है रेशम वस्त्र उद्योग। रेशम वस्त्र का विकास सर्वप्रथम चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम चीन में कुटीर उद्योग के रूप में। सर्वप्रथम चीन में कुटीर उद्योग के रूप में इसका विकास हुआ था और यहीं से अन्य देशों में, विश्व के अन्य देशों में विस्तार, और चीन के बाद ही इसका जो विस्तार है अन्य देशों में हुआ।
चीन के बाद अन्य देशों में हुआ। उसके बाद स्वचालित कार्गो और बिजली के कार्गो के विकास के बाद इसने फैक्ट्री में उद्योग का रूप धारण कर लिया। जैसे उद्योग क्रांति हुई, मशीनीकरण आया, इसका मशीनीकरण होने के बाद इसने फैक्ट्री उद्योग का रूप धारण कर लिया। रूप धारण कर लिया। शुरुआत में चीन से शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे इसका अन्य देशों में विस्तार हुआ और मशीनीकरण के बाद इसने फैक्ट्री उद्योग का रूप धारण कर लिया। ये प्राकृतिक रेशम का निर्माण, बात करें इसके प्राकृतिक रेशम का निर्माण, प्राकृतिक रेशम निर्माण बायोक्विज्म एक कीट होता है, बायोक्विज्म। इसको शहतूत का जो पेड़ होता है उसमें पड़ जाता है। इस पर शहतूत के पेड़ पर इसको पाला जाता है। ये जो बायोक्विज्म नामक कीट है, इसको रेशम कीट भी कहते हैं। ये जो अपनी लार होती है उसको अपने शरीर पर लपेटता रहता है। कहाँ लपेटता रहता है? शरीर पर। शरीर पर लपेटता है। उसके बाद इस जो कीट है, रेशम कीट को पानी में उबालकर इसका जो धागा है उसको इससे अलग कर लिया जाता है और उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। और उसके बाद इसको इकट्ठे करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं? कोयो। जो इससे हम जो धागा प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोयो या कोकून। रेशम जो वस्त्र है ये विलासित वस्तु के रूप में जाना जाता है, बहुत ही महंगा होता है। रेशम जो वस्त्र होता है महंगा होता है, इसलिए ये जो धनी लोग हैं उसका वे लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको विलासित वस्तु के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? विलासित वस्तु के रूप में। ये बहुत ही मुलायम वस्त्र होता है और बहुत ही महंगा होता है। धनी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका अधिकांश विकास नहीं हो पाया क्योंकि विकसित देशों में ये उद्योग विकसित हुआ है। विश्व का लगभग बात करें 50% जापान और चीन, 6%, रूस और भारत में 5%। अगर बात करें इसकी तो विश्व में सर्वाधिक जो रेशम कहाँ होता है? जापान में। विश्व में सर्वाधिक जो रेशम उत्पन्न होता है जापान में। विश्व का 50%, जापान में 50, चीन में 29, रूस में 6 और भारत में 5% रेशम का उत्पादन होता है। यहाँ प्राचीन काल में जो रेशम स्थल मार्ग से यूरोप पहुंचता था, जो प्राचीन काल में स्थलीय मार्ग से जो रेशम यूरोपीय देशों में पहुंचता था उसे इतिहासकारों ने रेशम मार्ग नाम दिया। क्योंकि इतनी अधिक मांग थी, इतना अधिक व्यापार था, इसलिए जिस रास्ते से रेशम यूरोपीय देशों में जाता उसका नाम क्या रख दिया? रेशम मार्ग या सिल्क रूट। ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है जूट उद्योग, जूट वस्त्र उद्योग। जूट या पटसन, इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट उद्योग का संबंध टाट, बोरिया, जूते, कपड़े, दरियों से है। इसका संबंध इससे इसके
संबंध टाट, बोरिया, दरी व अन्य पैकिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? जूट एवं पटसन का। इसके उच्च कोटि का जो जूट होता है, उच्च कोटि का जो जूट होता है उसको कपास के साथ मिलाकर और ऊन के साथ मिलाकर अच्छे कपड़ों का निर्माण भी किया जाता है। जो बढ़िया जो जूट होता है उसको कपास के ऊनी वस्त्रों के साथ मिलाकर अच्छे कपड़ों का निर्माण भी किया जाता है। जूट के उत्पादन की बात करें तो कृषि की बात करें तो भारत और बांग्लादेश दोनों अग्रणी हैं। कृषि की बात करें तो कृषि में भारत और बांग्लादेश अग्रणी है। नदी तटीय क्षेत्र जो नदी मैदान होते हैं वहाँ इसका अधिकांश उत्पादन किया जाता है। भारत, बांग्लादेश, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन देशों में भी इसका विकास हुआ है। प्रमुख रूप से बात करते हैं भारत और बांग्लादेश। इसका अधिकांश उपयोग टाट, बोरिया, दरी, पैकिंग का सामान बनाने में किया जाता है। तो वस्त्र उद्योग में आज इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आप सुनेंगे।